नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अस्माकं संस्कृतम के इस यूट्यूब चैनल पर। कल आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लगा करके 60 प्रश्नों तक का जो है अभ्यास किया था। आज जो है 60 के आगे अर्थात 61 से लगा करके 125 प्रश्नों तक का आप लोग जो है अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सेतुबंध किसमें निबद्ध है? सेतुबंध किसमें निबद्ध है? तो ये सर्गों में है या आश्वासों में है, उल्लासों में है अथवा जो है अध्यायों में है। तो सेतुबंध जो है वो आश्वासों में जो है निबद्ध है। उल्लासों में क्या है? हमारा आपका मम्मट का जो है काव्य प्रकाश है। सर्गों में जो है बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे नैषधि चरित्र है, आपका किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वध है। और अध्यायों में जो है हमारी गीता है, जिसमें 18 अध्याय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकब माघ का समय माना जाता है? महाकब माघ का समय माना जाता है। तो महाकब माघ जो है उनका समय जो 675 ईस्वी के लगभग में माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, रघुवंश में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है? रघुवंश में लगभग जो है 30 नहीं बल्कि 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। 30 पात्र हैं जो उत्तर रामचरितम में मुख्य रूप से 30 पात्र हैं। 6 पात्रों का और वर्णन हुआ है। फिर है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के अवान्तर भेद दो। अवान्तर भेद कितने हैं? प्रबंध काव्य के अवान्तर भेद कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं और 7 हैं कि 2 हैं? तो प्रबंध काव्य के जो अवान्तर भेद हैं वो 2 माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण में श्लोकों की संख्या है 25,000, 24,000, 23,000, 20,000। रामायण में श्लोकों की संख्या जो है वो 24,000 है, क्योंकि रामायण को जो है वो चतुर्विंशत शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है और महाभारत को जो है शत शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें 1 लाख श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, नाटक में कम से कम कितने अंक होने चाहिए? 4 होने चाहिए कि 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए या जो है 8 होने चाहिए? तो कम से कम कह रहा है, तो आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है पंचसंध समन्वितम। ये तो संधियों के लक्षण है कि संधियां कम से कम नाटक में 5 होनी चाहिए, लेकिन पंचांका कुछ करके एक है, इसमें ध्यान नहीं आ रहा है। तो जो है कम से कम कितने अंक होने चाहिए? 5 अंक होने चाहिए। और अधिकतम कितने अंक होने चाहिए नाटक में? 10 अंक होने चाहिए। जैसे बाल भारत जो महानाटक के नाम से जो है राजशेखर का है, उसमें जो है 10 अंक है, इसलिए उसे महानाटक के नाम से जाना जाता है। 4 जो है अंकों का मैंने बताया था, षट्टक है राजशेखर का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, रघुवंश में किन राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है? मौर्य वंश का या यदुवंशी राजाओं का, छंदवंशी राजाओं का या सूर्यवंशी राजाओं का? तो मौर्य वंश में जो है वो रघुवंश में जो है सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वागार्थाव्यू संप्रक्तो किसका मंगलाचरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये किसका मंगलाचरण है? ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। और ये जो है तो ये किसका है? अभिज्ञान शाकुंतलम का है, रघुवंश का है, या कुमार संभवम का है, या उत्तर रामचरितम का है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये जो है किसका है? वो रघुवंश का है। वागार्थाव्यू संप्रक्तो वागार्थ पतित पते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। और नमस्कारात्मक जो है मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम का आप लोग जानते ही हैं, या सृष्टि सृष्टुराध्या वाहत विधुतम या वीर्या चहोत्री। कुमार संभवम का आप जानते ही, ये है अस्ति उत्तर दिशि देवात्मा नगाधिराजा वाला। और उत्तरांचरितम का आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इदं कविभ्यो पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास में है, बहुत ही अच्छा है। तो इसका जो प्रश्न नंबर जो 68 है, 68 इसका जो राइट आंसर है वो है जो रघुवंश महाकाव्यम का जो है मंगलाचरण है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 देखा है, रघुवंश के किस सर्ग में सर्वाधिक जो है श्लोक हैं? सर्वाधिक श्लोक हैं। प्रथम में है या तृतीय में है या द्वितीय में है या जो है
द्वादश में है। ये थोड़ा सा मुझे संदेहास्पद जो है प्रश्न लग रहा है, इसलिए मैं इसको जो है छोड़ रहा हूँ। फिर क्लियर नहीं है वो प्रश्न, इसलिए मैं यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है आपका 70, प्रश्न नंबर 70, रघुवंश का मंगलाचरण है। तो अभी मैंने बताया था कि रघुवंश का जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक है। आशीर्वादात्मक किसका मंगलाचरण है? जैसे अभी आपको वो ले लीजिए, आपकी कालिदास का जो ग्रंथ है प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतल, उसका आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक जितने भी जो है बृहत्रयी के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो क्रातार्जुनीयम हो अथवा आपका ले लीजिए शिशुपाल वध हो, नैधिचेत हो, सब में जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 71 है, क्रातार्जुनीयम का मुख्य रस क्या है? तो क्रातार्जुनीयम आप लोग जानते हैं, क्रातार्जुनीयम में मुख्य रूप से वीर रस है, प्रहसन एक है, उसमें जो हास्य रस है, करुण रस के विषय में आप जानते हैं, भवभूत जो करुण रस के विषय में प्रसिद्ध है, और शांत रस, नागानंद इत्यादि जो कुछ लोग शांत रस प्रधान नाटक मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उपाधियां, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि उपाधि किसकी है। पहला प्रश्न है कि आत्पत्र किसका उपनाम है, अर्थात किसकी उपाधि है। तो पहला देखते हैं, आत्पत्र वैसे जो भारत की उपाधि है। भारत की उपाधि क्या है? आत्पत्र है। भारत को दामोदर भी कहा जाता है और दामोदर के भी नाम से प्रसिद्ध है। माघ आप लोग जानते हैं, माघ को क्या कहा जाता है? घंटा माघ कहा जाता है, और इनको सर्वाश्रय, माघ को सर्वाश्रय और घंटा माघ भी कहते हैं। जिस प्रकार से भारत को आत्पत्र कहते हैं, इसको दामोदर भी कहते हैं। भवभूत को क्या कहते हैं? आप लोग जानते ही होंगे कि श्रीकंठ कहा जाता है अथवा भट्ट श्रीकंठ कहा जाता है, और इन्हें जो भवभूत को पदवाक्य प्रमाणक, ये भी इनकी उपाधि है। भास को आप जानते ही हैं, भासो हासा, या जो है कविता कामनी का हास, और जो है अग्निमित्र या जलन मित्र आदि के नाम से भी इन्हें जो है पुकारा जाता है, या इनका उपनाम है। अगला प्रश्न है 73 नंबर की, क्रातार्जुनीयम का उपजीव्य क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्रातार्जुनीयम का जो उपजीव्य है वो महाभारत का वन पर्व है। महाभारत का वन पर्व है। रामायण के विषय में आप जानते हैं, रामायण के जो है उपजीव्य ग्रंथ जैसे लिखे गए हैं, जैसे श्वेतवंश प्रवर से इनका है, कुंदमाला दिग्नांक की है, उत्तरामचरितम जो है वो भवभूति ने जो है रामायण को क्या बनाया है? अपना जो है उपजीव्य बनाया हुआ है। पुराणों के 5 लक्षण प्रसिद्ध ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 74 की है, वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ जल्दी आओ, वाक्य का सही संस्कृत रूपांतरण होगा। वाक्य का सही जो है संस्कृत रूपांतरण होगा। तो पहला प्रश्न है कि अत्र किम करोति अत्रा गच्छ। आइए देखते हैं अगला जो है बी जो नंबर है वो कहता है कि तत्र किम करोति अत्र गच्छ, तत्र किम करोति अत्र गच्छ, ये वाला है जो है। फिर अगला है तत्र किम करोसि अत्र शीघ्रम आगच्छ, तत्र किम करोसि अत्र जो है वो शीघ्रम आगच्छ। प्रश्न नंबर जो डी है वो कहता है तत्र किम करोसि अत्र शीघ्रम आगच्छ। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा था, भी देखते हैं। कहा था कि वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ जल्दी आओ। तो इसका जो आंसर है तत्र किम करोसि अत्र शीघ्रम आगच्छ, ये प्रश्न जो है इसका आंसर सही है। अगला है प्रश्न नंबर 75, बिहार भद्र ने अनंत वर्मा को परामर्श दिया। ये जो प्रश्न है वो 10वां चरितम से लिया गया है। किसका प्रश्न दिया था? तो इसमें जो है सुख भोगने का जो है दिया गया था, क्योंकि एक नट इसमें सुख भोगना, दान भोगने के लिए और भोग करने के लिए, अर्थात भोग करने के लिए। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर वैसे जो है भोग करने के लिए होना चाहिए। इसका जो है भोग करने के लिए उन्होंने परामर्श दिया था। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में सरोवर का वर्णन है। मानसरोवर का है, मानसरोवर का वर्णन जो है मेघदूत में आता है। कुंद सरोवर का है अथवा अच्छौन सरोवर का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है अच्छौन सरोवर है। अगला जो प्रश्न है
बाण भट्ट, यहाँ पे वाण हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। लिखा हुआ है कि बाण के पुत्र का नाम है। तो बाण के पुत्र का आप नाम जानते ही हैं, क्या नाम है? भूषण, अथवा इसे भूषण भट्ट आदि के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। चित्रभान जो है वो बाण जी के पिताजी हैं। अर्थपति जो है वो जो है इनके बाबा जी हैं। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में कथा है अनंत वर्मा की, कृष्ण की, राम की, चंद्रापीठ की। तो इसका जो राइट आंसर है आप सब लोग जानते ही, चंद्रापीठ की कथा इसमें वर्णित है। अगला जो प्रश्न है, शकुंतला वियोग में दुखी थी। किसके वियोग में दुखी थी? कर्ण के वियोग में दुखी थी, अथवा दुष्यंत के वियोग में दुखी थी, प्रेमवदा के वियोग में दुखी थी, अथवा गौतमी के वियोग में दुखी। तो इसका जो राइट आंसर है वो दुष्यंत के जो है वियोग में कुटी के पास में दुखी मुद्रा में बैठी हुई थी शकुंतला। तभी जो है उसको जो दुर्वासा ऋषि आकर के श्राप देते हैं। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं है। कौन नहीं है, अर्थात कौन से ऋषि नहीं है? चारों जो है वो ऋषि हैं। कर्ण, ऋषि कर्ण, मारीच, वशिष्ठ अथवा दुर्वासा। आइए, तो इसमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन से ऋषि नहीं है? तो वशिष्ठ ऋषि का वर्णन नहीं है। चलिए इनके उपनाम भी जान लेते हैं कि क्या कहा जाता है इनको। देखिए यहाँ पर है मारीच। मारीच को कश्यप कहा जाता है। कर्ण को जो है काश्यप कहा जाता है। दुर्वासा को दुर्वासा ही कहते हैं। और वशिष्ठ, वशिष्ठ का जो है नाम, ये जो है महता वरुण के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें वरुण के पुत्र हैं, इसलिए महता वरुण के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरामचरितम के किस कांड से उद्धृत है? उत्तरामचरितम रामायण के किस कांड से उद्धृत है? बाल कांड से, अयोध्या कांड से, उत्तरकांड से, सुंदरकांड से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तरकांड से। उत्तरकांड की इसमें कथा वर्णित है। फिर दुर्योधन किसके पुत्र हैं? दुर्योधन किसके पुत्र हैं? तो आप सब लोग जानते ही हैं, दुर्योधन जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। जो अंधे थे उन्हीं के पुत्र दुष्यंत हैं, वो जो धृतराष्ट्र हैं। प्रश्न नंबर 83 है, राजनीति में दूत को कहा गया है। दूत को क्या कहा गया है? राजनीति में जो है वध्य कहा गया है। वध्य मतलब वध्य करने योग्य होता है, या मित्र होता है, या शत्रु होता है। तो ना वो वध्य होता है, उसका वध जो है वर्जित है। ना शत्रु होता है, ना मित्र होता है, बल्कि वो अवध्य होता है, अर्थात उसका वध जो है नहीं करना चाहिए। चाहे जो है दूत बन करके आया हो, कदापि भी उसको जो है वध नहीं करना चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं। फिर भवंत रूप है किस लकार का है? लट लकार का है, लोट लकार का है, लिट लकार का है, विधिलिंग का है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि इसका जो लकार है वो लट लकार और बहुवचन का प्रयोग है, प्रथम पुरुष बहुवचन का। फिर है मंजु वादिनी बहन थी। मंजु वादिनी जो है वो बहन थी। आखिर किसकी बहन थी? मंजु वादिनी जो थी वो किसकी बहन थी? मित्र वर्मा की थी, भास्कर वर्मा की थी, अनंत वर्मा की थी, या जो चंड वर्मा की है। तो राइट जो इसका आंसर हो जाएगा भास्कर वर्मा की जो है बहन थी वो मंजू वादिनी। आइए प्रश्न नंबर जो है 86 देखते हैं। निम्नलिखित तालिका 1 में उदाहरण तथा तालिका 2 में समास के नाम दिए गए हैं। सही विकल्पों के आधार पर सुमेलित कीजिए, मतलब इनको मिलान करना है। पहला है अनुरूपम। अनुरूपम, तो अनुरूपम सीधी सी बात है, इसमें कौन सा समास होगा? इसमें अव्ययीभाव समास होना चाहिए। अनुरूपम में अव्ययीभाव समास होना चाहिए। फिर जो है इसके नीचे और एक दिया था पूर्व काय। पूर्व काय या पूर्व काया, तो पूर्व काया में जो है पहले की काया पूर्व काया, अर्थात जो है इसका जो होना चाहिए वो जो कर्मधारय समास होना चाहिए। फिर अगला है काले कंठा, इसमें बहुब्री होना चाहिए। और जो महाराजा है, महाराजा में कौन सा समास होना चाहिए? उसमें जो तत्पुरुष समास है होना चाहिए। इस प्रकार से आप जो है मिलान कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर जो है 87 देखते हैं कि भाषा उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से मार्गों का आश्रय लिया जाता है। भाषा उत्पत्ति, तो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों में जो है वो 2 मार्गों का आश्रय लिया जाता है। 2 जो है मार्गों का आश्रय लिया जाता है। अगला प्रश्न है भ्वादिगढ़। धातुओं में जो है गणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10 मानी जाती है। तो इसकी भ्वादिगढ़ की जो प्रतिनिधि धातु मानी जाती है वो भू मानी जाती है।
फिर विद्वान, विद्वान में जो है वतुप प्रत्यय है, एक क्लियर है वतुप है। तल जैसे गोता इत्यादि में होता है। कत्वा में जानते हैं पठित्वा चलित्वा, और टापा जानते हैं एडका है, चटका है, बाला है, मंदा है, होंडा है, बिलाता है, इसमें सब में जो है टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था। अगला जो है प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 90 है कि कंचुकी जात से होता है। तो कंचुकी जो होता है वो जात से क्या होता है? तो जात से जो कंचुकी होता है वो लंबा सा कंचुक या चोंगा पहनता है, इसीलिए उसे कंचुकी कहा जाता है। जात से ब्राह्मण होता है और जो है बड़ा ही सात्विक और चैत्यवान व्यक्ति होता है। प्रश्न नंबर 91 है विभूषणम मौन मंडिता नाम। कहाँ की सूक्ति है? तो ये नील शतक की सूक्ति ली गई है। फिर है सूक्त मालिका के जो लेखक हैं वो नारोजी पंडित हैं। प्रश्न नंबर 93 का जो आंसर है वो क्या कह रहा है? प्रश्न ही पढ़ते हैं। रामा मोहनस्य सह गृहम गच्छत। भाई गलत है, क्योंकि सह साकम संसारधम के योग में तृतीया होती है, इसलिए रामा मोहनेन सह गृहम गच्छति ये होना चाहिए। तो इसका आंसर नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर अभिनय जिस कथा वस्तु को रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता है उसको सूचित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? उसको प्रयोग करने के लिए जो है अर्थोपेक्षक का प्रयोग किया जाता है। अर्थोपेक्षक का प्रयोग करते हैं। कार्यावस्थाएं आप जानते ही हैं। आरम्भ तापसा निताप्तम फलागम भट वाक्य का प्रयोग नाटकों के अंत में किया जाता है। नांदी आप जानते हैं। आशीर्वचन संयुक्त स्थिति समाप्त प्रयोजित आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर है यथा संभव नायक के गुणों से युक्त को क्या कहते हैं? नटी कहते हैं कि परिचायिका कहते हैं कि दासी कहते हैं अथवा नायिका कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं सूत्राधार की पत्नी को नटी कहते हैं। परिचायिकाएं जो होती हैं वो भी जो है दासियां ही होती हैं एक तरह से। और नायिका तो अर्थात नायिका के नायक के जो सामान्य गुणों से युक्त होती है उससे जो है नायिका कहा जाता है। अर्थात इसका जो आंसर नंबर सी इसका आंसर सही है। फिर है प्रश्न नंबर अगला है 96 प्रश्न नंबर लिखा है आसीद शेष नरपति शिरा। ये कथन किसके लिए आया हुआ है? वैशंपायन के लिए आया हुआ है, चंद्रपीठ के लिए आया हुआ है, शूद्रक के लिए आया हुआ है, अथवा जो है शुकनाश के लिए आया हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, अर्थात ये जो प्रश्न है आसीद शेष नरपति शिरा ये जो है शूद्रक के लिए आया हुआ है। अगला प्रश्न है करणी भिरी वन करी परिवृता सूक्ति में कहाँ का वर्णन किया गया है? व्यायामशाला का किया गया है कि जो है पूजा गृह का किया गया है अथवा स्नानशाला का किया गया है? आखिर कहाँ का वर्णन किया गया है ये पूछना ये चाह रहा है। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? व्यायामशाला का वर्णन किया गया है। यदि अपनीता भारस्य लिखा होता तो यहाँ पर जो है व्यायामशाला का वर्णन होता। ये जो है कादम्बरी का प्रश्न था। आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 98 है एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के घरों में संक्रमण किया जाता है। सन्यासी मतलब संक्रमण करते हैं कि कामुक व्यक्ति करते हैं, लक्ष्मी करते हैं, इनमें से जो कोई नहीं करता। तो इसका राइट जो आंसर है वो लक्ष्मी के द्वारा एक से दूसरे के घर में संक्रमण किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 99 है सत्यम न लक्षितम मया समय वेगा। सत्य में मैंने जो है समय के वेग की ओर जो ध्यान नहीं दिया। ये कौन कहते हैं? ये योगीराज कहते हैं, भी शिवराज विजय में कहते हैं। शिवराज विजय से लिया गया है। फिर है शिवाजी का बाल मित्र। शिवाजी का बाल मित्र कौन है? मालश्रीक है, श्याम सिंह है, गोपीनाथ है, गौर सिंह है? तो इसका जो आंसर है वो बाल मित्र जो है मालश्रीक है। वंचनीय में पूछ रहा है प्रत्यय कौन सा है? तो वंचनीय में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है चार चक्षुषा का शुद्ध मौलिक विग्रह होगा। चार चक्षुषा का शुद्ध मौलिक रूप होगा तो इसका होगा चारा चक्षुंस एसाम ते। चार चक्षुषा। अगला ये जो है प्रश्न ये जो लौकिक विग्रह पूछा है ये जो इसमें क्या था जूनियम में आया हुआ है। अगला देखते हैं कि न बाध्यते अस्सी त्रिगणा परस्परम सूक्त उद्धृत की गई है। अर्थात वक्ता कौन है? इसका वक्ता जो है वो वनेचर है। फिर है गुणा अनुरोधन बिना नसत क्रिया सूक्त में किसकी विशेषता का वर्णन
किया गया। तो सीधी सी बात है, बहुत ही आसान है। दुर्योधन की जो है विशेषता का इसमें वर्णन किया गया है कि उसका जो सत्कार होता है वो गुरु आदि के अनुरोध के बिना जो है नहीं होता है। फिर है पूर्व रंग प्रसंगाय नाटकीय यस्य वस्तुना, ये कहाँ से लिया गया है? वैसे 10 रूपक से है कि नलचंपू से है, नाट्यशास्त्र है, शिशुपाल वधम से है। इसका जो राइट आंसर है वो शिशुपाल वधम से लिया गया है। पूर्व रंग केवल पढ़ेंगे तो आप जो समझ तो जानेंगे कि ये 10 रूपक से, लेकिन 10 रूपक से प्रश्न नहीं बल्कि ये शिशुपाल वधम से है। वे शिशुपाल वध को, इस शिशुपाल को यमलोक का अतिथि बनाएं, किसके संदेश को कह करके नारद जी प्रस्थान कर गए? विष्णु का कि इंद्र का, जो है ब्रह्मा के संदेश को या श्रीकृष्ण के संदेश को? तो इसमें बहुत ही अच्छा आंसर है कि इंद्र के संदेश को कह करके जो है नारद जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। हार्टले कह रहा, हार्टले ने मेघदूत में कितने श्लोकों को मौलिक माना है? मौलिक माना है हार्टले ने। तो हार्टले जो हैं उन्होंने मौलिक केवल 108 माना है। जो आपका 118 मिलता है ये मकरंद एवं जो है मकरंद ने माना है। और ये सिंघली जो है एक राइटर है, उसने जो 118 माना हुआ है। और मल्लिनाथ वैसे जो है 21 मानते हैं, लेकिन प्रक्षिप्त को हटा करके जो है 115 संख्या मानते हैं। जो आपका 13 है वो गिल्ड मिल्टर ने जो है 113 माना हुआ है। इस प्रकार से जो इसका हार्टले है तो हार्टले अर्थात 108 मानते हैं। प्रश्न नंबर 108 है कि यक्ष का घर कहाँ स्थित है? कुबेर के प्रासाद के उत्तर में, कुबेर के प्रासाद के दक्षिण में, कुबेर के प्रासाद से बहुत दूर या उसके बहुत निकट? तो इसका राइट आंसर जो है वो है कुबेर के प्रासाद, मतलब भवन के उत्तर में जो था वो जो है यक्ष का घर था। अगला प्रश्न है विभाति काया करुणा पराणाम सूक्त उद्धृत है। ये जो है नीति शतक से उद्धृत है। युधिष्ठिर मीमांसा के अनुसार भर्तृहरि की रचनाओं में इसे भी माना जाता है। तो मालती माधव तो आप जानते हैं भगवत की रचना है। श्रृंगार शतक आप जानते ही हैं भर्तृहरि की रचना है। लेकिन वैराग शतक भी भर्तृहरि की रचना है। लेकिन युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार जो है मीमांसा भाष्य भी जो है मानते हैं कि भर्तृहरि की रचना है। आइए प्रश्न नंबर 111 देखते हैं। कहाँ का राजा आखेट खेलते हुए कर्ण के आश्रम में पहुंचा? कहाँ का राजा था? हस्तिनापुर का राजा था। मगध जानते हैं, मगध देश के राजा दर्शक की बहन जो है पद्मावती ख्यात थी। तो जो है कुरुक्षेत्र में आप जानते ही हैं कि उसका युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है हस्तिनापुर का राजा। अगला प्रश्न है ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर्नुपतति संदने, ऐसे करके एक श्लोक है जो प्रथम अंक में आया हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो इसका पूछ रहा है कि स्तोक मूर्भ्याम प्रयाति प्रस्तुत श्लोक किस रस में वर्णित है? तो सीधी सी बात है, इसमें भयानक रस है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें रस कौन सा है? भयानक रस है। स्वभावोक्त अलंकार है, स्वभावोक्त अलंकार है, क्योंकि जो हिरण के स्वाभाविकता का चित्रण यहाँ पर किया गया है। फिर पुरुष की दाहिनी भुजा फड़कना शकुन शास्त्र के अनुसार किसका प्रतीक है? राज का प्रतीक है, प्राप्ति का, कि धन प्राप्ति का, यश प्राप्ति का, स्त्री प्राप्ति का? इसका जो आंसर है वो जो है स्त्री प्राप्ति है। पुरुष की दाहिनी भुजा फड़क रही है तो समझ लो स्त्री की प्राप्ति, सुंदर स्त्री की प्राप्ति जो है हो सकती है। प्रश्न नंबर जो है 14 है कि उत्तरांचलम के तृतीय अंकों के दृश्यों का स्थान है। तो आप लोग देखिए पहला स्थान कहाँ का है? प्रथम अंक की जो घटना है वो अयोध्या की है। द्वितीय अंक की जो घटना होती है वो जो है दंडकारण्य का जन प्रदेश है। और तृतीय अंक की जो घटना है वो दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश है। तृतीय अंक की घटना जो पंचवटी प्रदेश की है। बाकी जितना बचा चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां तीनों अंक की जो घटना है वो वाल्मीकि के आश्रम के पास की घटना घटित होती है। अतः इसका राइट आंसर क्या है? वो पंचवटी। अगला प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित तालिका फर्स्ट में गुण तथा तालिका 2 में नायक के जो है नाम दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्पों के आधार पर सुमेलित जो है विकल्प चुनिए। आइए चुनते हैं। पहला है धीर ललित। तो धीर ललित नायक कौन है? उदयन है, हम उदयन से मिला देंगे इसको।
फिर जो है धीर प्रशांत, आप लोग जानते हैं चारुदत्त है, मृच्छकटिक का जो नाटक है, ये नायक है। फिर धीरोदत्त, भीम को जानते ही हैं आप, बेनिसंहारम इत्यादि में। और धीरोदात्त जो नायक है वो जो है दुष्यंत है। अब जो ऑप्शन सही है वो आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि वर्षा का विस्तृत वर्णन मृच्छकटिक के किस जो अंक में मिलता है। वर्षा का जो विस्तृत वर्णन है वो किस अंक में मिलता है। प्रथम अंक में मिलता है, पंचम अंक में मिलता है, तृतीय अंक में मिलता है, अथवा जो है षष्ठ अंक में मिलता है। तो पहला जो अंक है उसमें अलंकार न्यास है, ठीक। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए पंचम। पंचम में जो है वर्षा का वर्णन है। बहुत ही अच्छा, मोर नाच रहे हैं इस प्रकार से मानो मणिग्रीव होकर के, इत्यादि का वर्णन है। बहुत ही अच्छा वहाँ पर मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 117 है करोत कस्य ना हृदम कथा कांते भारती अंश उद्धृत किया गया है। तो रामायण का तो है नहीं, 100% नहीं है। महाभारत का भी नहीं है। मदालसा चंपू और नल चंपू, जो मदालसा चंपू है और नल चंपू दोनों के रचनाकार त्रिविक्रम भट्ट हैं। लेकिन जो ये सूक्त आपकी दी गई है करोत कस्य न अदम कथा कांते भारती, ये जो है नल चंपू की जो है सूक्ति है। अगला है श्रुतशील किस जाति का महामंत्री था। तो श्रुतशील जो है ब्राह्मण जाति का जो है महामंत्री था। अगला प्रश्न नंबर 19 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्यों सूर्य प्रभो वंशा कालिदास की उक्त किस ग्रंथ में है। कुमार संभव में है, रघुवंश संहार में है, कि जो है रघुवंश में है, मेघदूत में है। तो ये जो है ये रघुवंश में है। और इसमें क्यों सूर्य प्रभो वंशा, इसमें निदर्शनालंकार का प्रयोग किया गया है। रे कार्यात एकस्य कार्यात पूर्व भावो नियतो अन्यथा सिद्धा तत्कारणम, ये अंश कहाँ उद्धृत है। तो ये अंश जो है तर्क भाषा में उद्धृत है, तर्क भाषा में उद्धृत किया गया है। आइए अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं, देखते हैं। देखा आप्तवाक्यम शब्द या आप्तवाक्यम शब्द किस दर्शन से संबंधित है। वेदांत दर्शन से है कि न्याय दर्शन से संबंधित है, सांख्य से है या बौद्ध से है। इसका राइट आंसर क्या है, न्याय दर्शन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 122 है कि निम्नांकित तालिका फर्स्ट ग्रंथों से तथा तालिका सेकंड जो ग्रंथकारों से संबंधित है। शुद्ध जो विकल्प चुन करके सम्मिलित कीजिए। तो तर्क संग्रह आप लोग जानते हैं ये अन्नम भट्ट का है। वेदांत सार सदानंद योगींद्र का है। सांकारिका ईश्वर कृष्ण की है। योग सूत्र जो पतंजलि का है। जो ऑप्शन सही होगा आप लोग मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर जो है 123 है वेदांती लोग संसार को तत्वविदों की दृष्टि में मानते हैं। असत्य मानते हैं कि सत्य मानते हैं, शून्य मानते हैं, तुच्छ मानते हैं। तो वैसे तुच्छ मानना चाहिए, तुच्छ ही मानते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 24 जो है लिखा है यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावे गृह्यते ई भूतले घटो नास्ति, के आधार पर कौन सा सन्निकर्ष है। संदेह समवाय सन्निकर्ष है, ये विशेषण विशेष भाव है, ये समवाय सन्निकर्ष है, अथवा इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विशेषण विशेष भाव। फिर अगला है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भामा का काव्य लक्षण है। भामा ने कौन सा काव्य का लक्षण दिया हुआ है। शब्दार्थों संहितो काव्यम अथवा नन शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थो व पुरस्य, अथवा जो है आस्वाद जीवातो पद संदर्भा काव्यम। तो ये जो है नन शब्दार्थो काव्यम, ये जो है रुद्रट का है, अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो जो है शब्दार्थों सहितम काव्यम। इस प्रकार से जो है ये 125 प्रश्नों की जो श्रृंखला जो है आज पूरी हुई है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अस्माकम संस्कृतम के इस यूट्यूब चैनल पर। कल आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लगा करके 60 प्रश्नों तक का जो है अभ्यास किया था। आज जो है 60 के आगे अर्थात 61 से लगा करके 125 प्रश्नों तक का आप लोग जो है अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है सेतुबंध किसमें निबद्ध है। सेतुबंध
किसमें निबद्ध है, तो ये सर्गों में है या श्वासों में है, उल्लासों में है, अथवा जो है अध्यायों में है। तो सेतबंध जो है वो आश्वासों में जो है निबद्ध है। उल्लासों में क्या है, हमारा आपका मम्मट का जो है काव्य प्रकाश है। सर्गों में जो है बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे नैषधि चरित्र है, आपका किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वध है। और अध्यायों में जो है हमारी गीता है, जिसमें 18 अध्याय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकब माघ का समय माना जाता है। महाकब माघ का समय माना जाता है। तो महाकब माघ जो है उनका समय जो 675 ईस्वी के लगभग में माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, रघुवंश में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। रघुवंश में लगभग जो है 30 नहीं बल्कि 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। 30 पात्र हैं, जो उत्तर रामचरितम में मुख्य रूप से 30 पात्र हैं। 6 पात्रों का और वर्णन हुआ है। फिर है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के अवान्तर भेद दो। अवान्तर भेद कितने हैं? प्रबंध काव्य के अवान्तर भेद कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं और 7 हैं कि 2 हैं? तो प्रबंध काव्य के जो अवान्तर भेद हैं वो 2 माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण में श्लोकों की संख्या है 25,000, 24,000, 23,000, 20,000। रामायण में श्लोकों की संख्या जो है वो 24,000 है, क्योंकि रामायण को जो है वो चतुर्विंशत शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है, और महाभारत को जो है सतशास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, नाटक में कम से कम कितने अंक होने चाहिए? 4 होने चाहिए कि 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, या जो है 8 होने चाहिए? तो कम से कम कह रहा है, तो आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है पंचसंध समन्वितम। ये तो संधियों के लक्षण है कि संधियां कम से कम नाटक में 5 होनी चाहिए, लेकिन पंचांका कुछ करके एक है, इसमें ध्यान नहीं आ रहा है। तो जो है कम से कम कितने अंक होने चाहिए? 5 अंक होने चाहिए। और अधिकतम कितने अंक होने चाहिए नाटक में? 10 अंक होने चाहिए। जैसे बाल भारत जो महानाटक के नाम से जो है राजशेखर का है, उसमें जो है 10 अंक है, इसलिए उसे महानाटक के नाम से जाना जाता है। 4 जो है अंकों का मैंने बताया था, षट्टक है राजशेखर का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, रघुवंश में किन राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है? मौर्य वंश का, या यदुवंशी राजाओं का, चंद्रवंशी राजाओं का, या सूर्यवंशी राजाओं का? तो मौर्य वंश में जो है वो रघुवंश में जो है सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वागार्थाव्यू संप्रक्तो किसका मंगलाचरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये किसका मंगलाचरण है? ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, और ये जो है तो ये किसका है? अभिज्ञान शाकुंतलम का है, रघुवंश का है, या कुमार संभवम का है, या उत्तर रामचरितम का है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये जो है किसका है? वो रघुवंश का है। वागार्थाव्यू संप्रक्तो वागार्थ पतित पते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, और नमस्कारात्मक जो है मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम का आप लोग जानते ही हैं, या सृष्टि सृष्टुराध्या वाहत विधुतम या वीर्या चहोत्री। कुमार संभवम का आप जानते ही, ये है अस्ति उत्तर दिशि देवात्मा नगाधिराजा वाला। और उत्तरांचरितम का आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इदं कविभ्यो पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास में है, बहुत ही अच्छा है। तो इसका जो प्रश्न नंबर जो 68 है, 68, इसका जो राइट आंसर है वो है जो रघुवंश महाकाव्यम का जो है मंगलाचरण है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 देखा है, रघुवंश के किस सर्ग में सर्वाधिक जो है श्लोक हैं? सर्वाधिक श्लोक हैं प्रथम में है, या तृतीय में है, या द्वितीय में है, या जो है द्वादश में है? ये थोड़ा सा मुझे संदेहास्पद जो है प्रश्न लग रहा है, इसलिए मैं इसको जो है छोड़ रहा हूँ। फिर क्लियर नहीं है वो प्रश्न, इसलिए मैं यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है आपका 70, प्रश्न नंबर 70, रघुवंश का मंगलाचरण है। तभी मैंने बताया था कि रघुवंश का जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक है। आशीर्वादात्मक किसका मंगलाचरण है? जैसे अभी आपको वो ले लीजिए,
आपकी कालिदास का जो ग्रंथ है प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतल, उसका आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक जितने भी जो है बृहत्रयी के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो क्रातार्जुनीयम हो अथवा आपका ले लीजिए शिशुपाल वध हो, नैधिचेत हो, सब में जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 71 है, क्रातार्जुनीयम का मुख्य रस क्या है? तो क्रातार्जुनीयम आप लोग जानते ही, क्रातार्जुनीयम में मुख्य रूप से वीर रस है, प्रहसन एक है, उसमें जो हास्य रस है, करुण रस के विषय में आप जानते हैं, भवभूत जो करुण रस के विषय में प्रसिद्ध हैं, और शांत रस नागानंदिता जो कुछ लोग शांत रस प्रधान नाटक मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उपाधियां, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि उपाधि किसकी है। पहला प्रश्न है कि आत्पत्र किसका उपनाम है, अर्थात किसकी उपाधि है। तो पहला देखते हैं आत्पत्र, वैसे जो भारत की उपाधि है। भारत की उपाधि क्या है? आत्पत्र है। भारत को दामोदर भी कहा जाता है और दामोदर के भी नाम से प्रसिद्ध है। माघ आप लोग जानते ही, माघ को क्या कहा जाता है? घंटा माघ कहा जाता है, और इनको सर्वाश्रय, माघ को सर्वाश्रय और घंटा माघ भी कहते हैं। जिस प्रकार से भारत को आत्पत्र कहते हैं, इसको दामोदर भी कहते हैं। भवभूत को क्या कहते हैं? आप लोग जानते ही होंगे कि श्रीकंठ कहा जाता है अथवा भट्ट श्रीकंठ कहा जाता है, और इन्हें जो भवभूत को पदवाक्य प्रमाणक, ये भी इनकी उपाधि है। भास को आप जानते ही हैं, भासो हासा, या जो है कविता कामनी का हास, और जो है अग्निमित्र या जलन मित्र आदि के नाम से भी इन्हें जो है पुकारा जाता है, या इनका उपनाम है। अगला प्रश्न है 73 नंबर की, क्रातार्जुनीयम का उपजीव्य क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्रातार्जुनीयम का जो उपजीव्य है वो महाभारत का वन पर्व है। महाभारत का वन पर्व है। रामायण के विषय में आप जानते ही हैं, रामायण के जो है उपजीव्य ग्रंथ जैसे लिखे गए हैं, जिससे पंथ प्रवर से इनका है कुंदमाला दिग्नांग की है, उत्तरामचरितम जो है वो भवभूति ने जो है रामायण को क्या बनाया है? अपना जो है उपजीव्य बनाया हुआ है। पुराणों के 5 लक्षण प्रसिद्ध ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 74 की है, वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ जल्दी आओ, वाक्य का सही संस्कृत रूपांतरण होगा। वाक्य का सही जो है संस्कृत रूपांतरण होगा। तो पहला प्रश्न है कि अत्र किम करोति अत्रा गच्छ। आइए देखते हैं अगला जो है बी जो नंबर है वो कहता है कि तत्र किम करोति अत्र गच्छ। तत्र किम करोति अत्र गच्छ, ये वाला है जो है। फिर अगला है तत्र किम करोसि अत्र शीघ्रम आगच्छ। तत्र किम करोसि अत्र जो है वो शीघ्रम आगच्छ। प्रश्न नंबर जो डी है वो कहता है तत्र किम करोसि अत्र शीघ्रम आगच्छ। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा था, भी देखते हैं। कहा था कि वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ जल्दी आओ। तो इसका जो आंसर है तत्र किम करोसि अत्र शीघ्रम आगच्छ। ये प्रश्न जो है इसका आंसर सही है। अगला है प्रश्न नंबर 75, बिहार भद्र ने अनंत वर्मा को परामर्श दिया। ये जो प्रश्न है वो 10वां चरितम से लिया गया है। किसका प्रश्न दिया था? तो इसमें जो है सुख भोगने का जो है दिया गया था। क्योंकि एक मिनट, इसमें सुख भोगना है, दान भोगने के लिए और भोग करने के लिए, अर्थात भोग करने के लिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर वैसे जो है भोग करने के लिए होना चाहिए। इसका जो है भोग करने के लिए उन्होंने परामर्श दिया था। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में सरोवर का वर्णन है। मानसरोवर का है। मानसरोवर का वर्णन जो है मेघदूत में आता है। कुंद सरोवर का है अथवा अच्छौन सरोवर का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है अच्छौन सरोवर है। अगला जो प्रश्न है, बाण भट्ट, यहाँ पे वाण हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। लिखा हुआ है कि बाण के पुत्र का नाम है। तो बाण के पुत्र का आप नाम जानते ही हैं, क्या नाम है? भूषण, अथवा इसे भूषण भट्ट आदि के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। चित्रभान जो है वो बाण जी के पिताजी हैं। अर्थपति जो है वो जो है इनके बाबा जी हैं। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में कथा है।
अनंत वर्मा की, कृष्ण की, राम की, चंद्रापीठ की। तो इसका जो राइट आंसर है आप सब लोग जानते ही, चंद्रापीठ की कथा इसमें वर्णित है। अगला जो प्रश्न है, शकुंतला वियोग में दुखी थी, किसके वियोग में दुखी थी? कर्ण के वियोग में दुखी थी, अथवा दुष्यंत के वियोग में दुखी थी, प्रेमवदा के वियोग में दुखी थी, अथवा गौतमी के वियोग में दुखी। तो इसका जो राइट आंसर है वो दुष्यंत के जो है वियोग में कुटी के पास में दुखी मुद्रा में बैठी हुई थी शकुंतला। तभी जो है उसको जो दुर्वासा ऋषि आकर के साप क्या देते हैं। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं है, कौन नहीं है, अर्थात कौन से ऋषि नहीं है? चारों जो है वो ऋषि हैं। कर्ण, ऋषि कर्ण, मारीच, वशिष्ठ अथवा दुर्वासा। आइए, तो इसमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन से ऋषि नहीं है? तो वशिष्ठ ऋषि का वर्णन नहीं है। चलिए इनके उपनाम भी जान लेते हैं कि क्या कहा जाता है इनको। देखिए यहाँ पर है मारीच, मारीच को कश्यप कहा जाता है, कर्ण को जो है काश्यप कहा जाता है, दुर्वासा को दुर्वासा ही कहते हैं, और वशिष्ठ, वशिष्ठ का जो है नाम, ये जो है महता वरुण के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें वरुण के पुत्र हैं, इसलिए महता वरुण के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरामचरितम के किस कांड से उद्धृत है? उत्तरामचरितम रामायण के किस कांड से उद्धृत है? बाल कांड से, अयोध्या कांड से, उत्तरकांड से, सुंदरकांड से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तरकांड से। उत्तरकांड की इसमें कथा वर्णित है। फिर दुर्योधन किसके पुत्र हैं? दुर्योधन किसके पुत्र हैं? तो आप सब लोग जानते ही हैं, दुर्योधन जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, जो अंधे थे उन्हीं के पुत्र दुष्यंत हैं, वो जो धृतराष्ट्र हैं। प्रश्न नंबर 83 है, राजनीति में दूत को कहा गया है, दूत को क्या कहा गया है? राजनीति में जो है वध्य कहा गया है। वध्य मतलब वध्य करने योग्य होता है, या मित्र होता है, या शत्रु होता है। तो ना वो वध्य होता है, उसका वध जो है वर्जित है, ना शत्रु होता है, ना मित्र होता है, बल्कि वो अवध्य होता है, अर्थात उसका वध जो है नहीं करना चाहिए। चाहे जो है दूत बन करके आया हो, कदापि भी उसको जो है वध नहीं करना चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र कहती है। फिर भगवंत रूप है, किस लकार का है? लट लकार का है, लोट लकार का है, लिट लकार का है, विधिलिंग का है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि इसका जो लकार है वो लट लकार और बहुवचन का प्रयोग है, प्रथम पुरुष बहुवचन का। फिर है मंजु वादिनी बहन थी, मंजु वादिनी जो है वो बहन थी। आखिर किसकी बहन थी? मंजु वादिनी जो थी वो किसकी बहन थी? मित्र वर्मा की थी, भास्कर वर्मा की थी, अनंत वर्मा की थी, या जो चंड वर्मा की थी? तो राइट जो इसका आंसर हो जाएगा भास्कर वर्मा की जो है बहन थी वो मंजू वादिनी। आइए प्रश्न नंबर जो है 86 देखते हैं। निम्नलिखित तालिका 1 में उदाहरण तथा तालिका 2 में समास के नाम दिए गए हैं। सही विकल्पों के आधार पर सुमेलित कीजिए, मतलब इनको मिलान करना है। पहला है अनुरूपम, अनुरूपम। तो अनुरूपम सीधी सी बात है, इसमें कौन सा समास होगा? इसमें अव्ययीभाव समास होना चाहिए। अनुरूपम में अव्ययीभाव समास होना चाहिए। फिर जो है इसके नीचे और एक दिया था पूर्व काय, पूर्व काय या पूर्व काया। तो पूर्व काया में जो है पहले की काया पूर्व काया, अर्थात जो है इसका जो होना चाहिए वो जो कर्मधारय समास होना चाहिए। फिर अगला है काले कंठा, इसमें बहुब्री होना चाहिए। और जो महाराजा है, महाराजा में कौन सा समास होना चाहिए? उसमें जो तत्पुरुष समास होना चाहिए। इस प्रकार से आप जो है मिलान कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर जो है 87 देखते हैं कि भाषा उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से मार्गों का आश्रय लिया जाता है। भाषा उत्पत्ति, तो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों में जो है वो 2 मार्गों का आश्रय लिया जाता है, 2 जो है मार्गों का आश्रय लिया जाता है। अगला प्रश्न है भ्वादिगढ़, धातुओं में जो है गणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10 मानी जाती है। तो इसकी भ्वादिगढ़ की जो प्रतिनिधि धातु मानी जाती है वो भू मानी जाती है। फिर विद्वान, विद्वान में जो है वतुप प्रत्यय है, एक क्लियर है वतुप है। तल जैसे गोता इत्यादि में होता है। कत्वा में जानते हैं पठित्वा, चलित्वा, और टापा जानते हैं एडका है, चुटका है, बाला है, मंदा है, होंडा है, बिलाता है। इसमें सब में जो है टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था।
अगला जो है प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 90 है कि कंचुकी जात से होता है। कंचुकी जो होता है वो जात से क्या होता है? तो जात से जो कंचुकी होता है वो लंबा सा कंचुक या चोंगा पहनता है, इसीलिए उसे कंचुकी कहा जाता है। जात से ब्राह्मण होता है और जो है बड़ा ही सात्विक और चैत्यवान व्यक्ति होता है। प्रश्न नंबर 91 है विभूषणम मौन मंडिता नाम, कहाँ की सूक्ति है? तो ये नीच शतक की सूक्ति ली गई है। फिर है सूक्त मालिका के जो लेखक हैं वो नारोजी पंडित हैं। प्रश्न नंबर 93 का जो आंसर है वो क्या कह रहा है? प्रश्न नहीं पढ़ते हैं। रामा मोहनस्य सह गृहम गच्छत, भाई गलत है क्योंकि सह साकम संसारधम के योग में तृतीया होती है, इसलिए रामा मोहनेन सह गृहम गच्छत ये होना चाहिए। तो इसका आंसर नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा क्योंकि तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर अभिनय जिस कथा वस्तु को रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता है उसको सूचित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? उसको प्रयोग करने के लिए जो है अर्थोपेक्षक का प्रयोग किया जाता है। अर्थोपेक्षक का प्रयोग करते हैं। कार्यावस्थाएं आप जानते ही हैं। आरम्भ तापसा निताप्तम फलागम, भत वाक्य का प्रयोग नाटकों के अंत में किया जाता है। नांदी आप जानते हैं। आशीर्वचन संयुक्त स्थिति स्मार्ट प्रयोजित आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर है यथासंभव नायक के गुणों से युक्त को क्या कहते हैं? नटी कहते हैं कि परिचायिका कहते हैं कि दासी कहते हैं अथवा नायिका कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं सूत्राधार की पत्नी को नटी कहते हैं। परिचायिकाएँ जो होती हैं वो भी जो है दासियाँ ही होती हैं एक तरह से। और नायिका तो अर्थात नायिका के नायक के जो सामान्य गुणों से युक्त होती है उसे जो है नायिका कहा जाता है। अर्थात इसका जो आंसर नंबर सी इसका आंसर सही है। फिर है प्रश्न नंबर अगला है 96 प्रश्न नंबर लिखा है आसीद शेष नरपति शिरा, ये कथन किसके लिए आया हुआ है? वैशंपायन के लिए आया हुआ है, चंद्रपीठ के लिए आया हुआ है, शूद्रक के लिए आया हुआ है अथवा जो है शुकनाश के लिए आया हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, अर्थात ये जो प्रश्न है आसीद शेष नरपति शिरा ये जो है शूद्रक के लिए आया हुआ है। अगला प्रश्न है करणी भिरी वन करी परिवृता सूक्ति में कहाँ का वर्णन किया गया है? व्यायामशाला का किया गया है कि जो है पूजा गृह का किया गया है तो स्नानशाला का किया गया है? आखिर कहाँ का वर्णन किया गया है ये पूछना ये चाह रहा है। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? व्यायामशाला का वर्णन किया गया है। यदि अपनीता भाड़स्य लिखा होता तो यहाँ पर जो है व्यायामशाला का वर्णन होता। ये जो है कादम्बरी का प्रश्न था। आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 98 है एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के घरों में संक्रमण किया जाता है। सन्यासी मतलब संक्रमण करते हैं कि कामुक व्यक्ति करते हैं, लक्ष्मी करते हैं, इनमें से जो कोई नहीं करता। तो इसका राइट जो आंसर है वो लक्ष्मी के द्वारा एक से दूसरे के घर में संक्रमण किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 99 है सत्यम न लक्षितम मया समय वेगा, सत्य में मैंने जो है समय के वेग की ओर जो ध्यान नहीं दिया, ये कौन कहते हैं? ये योगीराज कहते हैं, भी शिवराज विजय में कहते हैं, शिवराज विजय से लिया गया है। फिर है शिवाजी का बाल मित्र, शिवाजी का बाल मित्र कौन है? मालश्रीक है, श्याम सिंह है, गोपीनाथ है, गौर सिंह है? तो इसका जो आंसर है वो बाल मित्र जो है मालश्रीक है। वंचनीय में पूछ रहा है प्रत्यय कौन सा है? तो वंचनीय में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है चार चक्षुषा का शुद्ध मौलिक विग्रह होगा। चार चक्षुषा का शुद्ध मौलिक रूप होगा तो इसका होगा चारा चक्षुंस एसाम ते, चार चक्षुषा। अगला ये जो है प्रश्न, ये जो लौकिक विग्रह पूछा है ये जो इसमें ख्याता जूनियम में आया हुआ है। अगला देखते हैं कि न बाध्यते अस्सी त्रिगणा परस्परम सूक्त उद्धृत की गई है, अर्थात वक्ता कौन है? इसका वक्ता जो है वो वनेचर है। फिर है गुणा अनुरोधन बिना अनसत क्रिया सूक्त में किसकी विशेषता का वर्णन किया गया? तो सीधी सी बात है, बहुत ही आसान है, दुर्योधन की जो है विशेषता का इसमें वर्णन किया गया है। उसका जो सत्कार होता है वो गुणों आदि के अनुरोध के बिना जो है नहीं होता है। फिर है पूर्व रंग प्रसंगाय नाटकीय यस्य वस्तुना, ये कहाँ से लिया गया है? वैसे 10 रूपक से है कि नलचंपू से है, नाट्यशास्त्र से है, शिशुपाल वधम से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो शिशुपाल वधम से लिया गया है।
पूर्ण रंग केवल पढ़ेंगे तो आप समझ तो जानेंगे कि ये 10 रूपक से, लेकिन 10 रूपक से प्रश्न नहीं बल्कि ये शिषपाल वधम से है। वे शिषपाल वध को, इस शिषपाल को यमलोक का अतिथि बनाएं, किसके संदेश को कह करके नारद जी प्रस्थान कर गए। विष्णु का कि इंद्र का, जो है ब्रह्मा के संदेश को या श्रीकृष्ण के संदेश को। तो इसमें बहुत ही अच्छा आंसर है कि इंद्र के संदेश को कह करके जो है नारद जी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। हार्टले कह रहा, हार्टले ने मेघदूत में कितने श्लोकों को मौलिक माना है? मौलिक माना है हार्टले ने। तो हार्टले जो हैं उन्होंने मौलिक केवल 108 माना है। जो आपका 118 मिलता है ये मकरंद एवं जो है मकरंद ने माना है। और ये सिंघली जो है एक राइटर है, उसने जो 118 माना हुआ है। और मल्लिनाथ वैसे जो है 21 मानते हैं, लेकिन प्रक्षिप्त को हटा करके जो है 115 संख्या मानते हैं। जो आपका 13 है वो गिल्ड मिल्टर ने जो है 113 माना हुआ है। इस प्रकार से जो इसका हार्टले है तो हार्टले अर्थात 108 मानते हैं। प्रश्न नंबर 108 है कि यक्ष का घर कहाँ स्थित है? कुबेर के प्रासाद के उत्तर में, कुबेर के प्रासाद के दक्षिण में, कुबेर के प्रासाद से बहुत दूर या उसके बहुत निकट। तो इसका राइट आंसर जो है वो है कुबेर के प्रासाद, मतलब भवन के उत्तर में जो था वो जो है यक्ष का घर था। अगला प्रश्न है विभाति काया करुणा पराणाम सूक्त उद्धृत है। ये जो है नीति शतक से उद्धृत है। युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार भर्तृहरि की रचनाओं में इसे भी माना जाता है। तो मालती माधव तो आप जानते हैं भगवत की रचना है। श्रृंगार शतक आप जानते ही हैं भर्तृहरि की रचना है। लेकिन वैराग शतक भी भर्तृहरि की रचना है। लेकिन युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार जो है मीमांसा भाष्य भी जो है मानते हैं कि भर्तृहरि की रचना है। आइए प्रश्न नंबर 111 देखते हैं। कहाँ का राजा आखेट खेलते हुए कर्ण के आश्रम में पहुंचा? कहाँ का राजा था? हस्तिनापुर का राजा था। मगध जानते हैं, मगध देश के राजा दर्शक की बहन जो है पद्मावती ख्यात थी। तो जो है कुरुक्षेत्र में आप जानते ही हैं कि उसका युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है हस्तिनापुर का राजा। अगला प्रश्न है ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर्नुपतति संदने, ऐसे करके एक श्लोक है जो प्रथम अंक में आया हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो इसका पूछ रहा है कि स्तोक मूर्भ्याम प्रयाति प्रस्तुत श्लोक किस रस में वर्णित है? तो सीधी सी बात है, इसमें भयानक रस है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें रस कौन सा है? भयानक रस है। स्वभावोक्त अलंकार है, स्वभावोक्त अलंकार है, क्योंकि जो हिरण की स्वाभाविकता का चित्रण यहाँ पर किया गया है। फिर पुरुष की दाहिनी भुजा फड़कना शकुन शास्त्र के अनुसार किसका प्रतीक है? राज का प्रतीक है, प्राप्ति का, कि धन प्राप्ति का, यश प्राप्ति का, स्त्री प्राप्ति का? इसका जो आंसर है वो जो है स्त्री प्राप्ति है। पुरुष की दाहिनी भुजा फड़क रही है तो समझ लो स्त्री की प्राप्ति, सुंदर स्त्री की प्राप्ति जो है हो सकती है। प्रश्न नंबर जो है 14 है कि उत्तरांचरत्नम के तृतीय अंकों के दृश्यों का स्थान है। तो आप लोग देखिए पहला स्थान कहाँ का है? प्रथम अंक की जो घटना है वो अयोध्या की है। द्वितीय अंक की जो घटना होती है वो जो है दंडकारण्य का जन प्रदेश है। और तृतीय अंक की जो घटना है वो दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश है। तृतीय अंक की घटना जो पंचवटी प्रदेश की है। बाकी जितना बचा चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां तीनों अंक की जो घटना है वो वाल्मीकि के आश्रम के पास की घटना घटित होती है। अतः इसका राइट आंसर क्या है? वो पंचवटी। अगला प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित तालिका फर्स्ट में गुण तथा तालिका 2 में नायक के जो है नाम दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्पों के आधार पर सुमेलित जो है विकल्प चुनिए। आइए चुनते हैं। पहला है धीर ललित। तो धीर ललित नायक कौन है? उदयन है, हम उदयन से मिला देंगे इसको। फिर जो है धीर प्रशांत आप लोग जानते हैं चारुदत्त है, मृच्छकटिक का जो नाटक है ये नायक है। फिर धीरोदत्त भीम को जानते ही हैं आप, बेनिसंहारम इत्यादि में। और धीरोदात्त जो नायक है वो जो है दुष्यंत है। अब जो ऑप्शन सही है वो आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि वर्षा का विस्तृत वर्णन मृच्छकटिक के किस जो अंक में मिलता है?
वर्षा का जो विस्तृत वर्णन है वो किस अंक में मिलता है? प्रथम अंक में मिलता है, पंचम अंक में मिलता है, तृतीय अंक में मिलता है, अथवा जो है षष्ठ अंक में मिलता है। तो पहला जो अंक है उसमें अलंकार न्यास है, ठीक। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए पंचम। पंचम में जो वर्षा का वर्णन है, बहुत ही अच्छा, मोर नाच रहे हैं इस प्रकार से मानो मणिग्रीव होकर के, इत्यादि का वर्णन है, बहुत ही अच्छा वहाँ पर मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 117 है, करोति कस्य न हृदम कथा कांते भारती अंश से उद्धृत किया गया है। तो रामायण का तो है नहीं, 100% नहीं है, महाभारत का भी नहीं है। मदालसा चंपू और नल चंपू, जो मदालसा चंपू है और नल चंपू दोनों के रचनाकार त्रिविक्रम भट्ट हैं, लेकिन जो ये सूक्त आपकी दी गई है करोत कस्य न अदम कथा कांते भारती, ये जो है नल चंपू की जो है सूक्ति है। अगला है, श्रुतशील किस जाति का महामंत्री था? तो श्रुतशील जो है ब्राह्मण जाति का जो है महामंत्री था। अगला प्रश्न नंबर 19 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्यों सूर्य प्रभो वंशा कालिदास की उक्त किस ग्रंथ में है? कुमार संभव में है, रघुवंश संहार में है, कि जो है रघुवंश में है, मेघदूत में है। तो ये जो है ये रघुवंश में है, और इसमें क्यों सूर्य प्रभो वंशा, इसमें निदर्शनालंकार का प्रयोग किया गया है। रे कार्यात एकस्य कार्यात पूर्व भावो नियतो अन्यथा सिद्धा तत्कारणम, ये अंश कहाँ उद्धृत है? तो ये अंश जो है तर्क भाषा में उद्धृत है, तर्क भाषा में उद्धृत किया गया है। आइए अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं, देखते हैं। देखा, आप्तवाक्यम शब्द या आप्तवाक्यम शब्द किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत दर्शन से है कि न्याय दर्शन से संबंधित है, सांख्य से है या बौद्ध से है? इसका राइट आंसर क्या है? न्याय दर्शन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 122 है कि निम्नांकित तालिका फर्स्ट ग्रंथों से तथा तालिका सेकंड जो ग्रंथकारों से संबंधित है, शुद्ध जो विकल्प चुन करके सम्मिलित कीजिए। तो तर्क संग्रह आप लोग जानते हैं ये अन्नम भट्ट का है, वेदांत सार सदानंद योगींद्र का है, सांकारिका ईश्वर कृष्ण की है, योग सूत्र जो पतंजलि का है। जो ऑप्शन सही होगा आप लोग मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर जो है 123 है, वेदांती लोग संसार को तत्वविदों की दृष्टि में मानते हैं, असत्य मानते हैं कि सत्य मानते हैं, शून्य मानते हैं, तुच्छ मानते हैं? तो वैसे तुच्छ मानना चाहिए, तुच्छ ही मानते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 24 जो है लिखा है, यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावे गृह्यते ई भूतले घटो नास्ति के आधार पर कौन सा सन्निकर्ष है? संदेह समवाय सन्निकर्ष है, ये विशेषण विशेष भाव है, ये समवाय सन्निकर्ष है, अथवा इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विशेषण विशेष भाव। फिर अगला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भामा का काव्य लक्षण है। भामा ने कौन सा काव्य का लक्षण दिया हुआ है? शब्दार्थो संहितो काव्यम, अथवा नन शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थो व पुरस्य, अथवा जो है आस्वाद जीवातो पद संदर्भा काव्यम। तो ये जो है नन शब्दार्थो काव्यम, ये जो है रुद्रट का है, अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो जो है शब्दार्थों सहितम काव्यम। इस प्रकार से जो है ये 125 प्रश्नों की जो श्रृंखला जो है आज पूरी हुई है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।